जैसे वो शाहरुख खान का आपने जरूर डायलॉग सुना होगा। वो कहता है कि माई पूजा, आई विजुअलाइज माई पूजा ऑल्सो। तो विजुअलाइजेशन एंड वर्शिप गो हैंड इन हैंड फॉर मी। अब आपको क्या लगता है कि नेक्स्ट टाइम उसके पापा कोई चीज लाना चाहेंगे, वो किसको देंगे? राम को देंगे कि शाम को देंगे? Definitely. Hello beautiful souls, welcome back to my channel Psych Up with Ministry. So ये पॉडकास्ट होने वाला है हमारा मैनिफेस्टेशन मेडिटेशन से रिलेटेड। तो जो लोग साइकोलॉजी से बहुत ज्यादा जुड़े हुए हैं, इंटरेस्टेड हैं इसे ज्यादा जानने में, उनके लिए ये पॉडकास्ट बिल्कुल परफेक्ट है। 369 मेथड, एफर्मेशंस, पॉजिटिव राइटिंग और पता नहीं क्या क्या। और सबसे हर्टिंग बात तो ये है कि ये दूसरों के लिए तो काम करता है लेकिन कभी हमारे लिए काम करता नहीं दिखता, राइट? बट वरी नॉट, मैं अपने पॉडकास्ट में ऐसे सोल लेकर आई हूँ जिन्होंने अपनी लाइफ में इतना कुछ मैनिफेस्ट किया है, इतने अच्छा मेडिटेशन करके, विजुअलाइजेशन करके बहुत कुछ अचीव किया है और उनके फ्रेंड्स और उनकी फैमिली विटनेस है इस चीज के। सो आई टेक प्राइड इन इनवाइटिंग मिसेस मनीषा अग्रवाल टू दिस पॉडकास्ट एंड ये हमें अपनी लाइफ के बारे में, क्या उन्होंने चैलेंजेस फेस किए मैनिफेस्टेशन के टाइम, उन्हें कैसा फील हुआ मैनिफेस्टेशन मेडिटेशन करने से पहले, अब कैसा फील होता है, पूरी जर्नी बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे और बहुत सारी इंटरेस्टिंग टेक्निक्स भी बताएंगे मैनिफेस्ट करने की और मेडिटेट करने की। थैंक यू मनस्वी गुप्ता, आपने अपने चैनल पे मेरे को इनवाइट किया। मैं आपके पॉडकास्ट फॉलो करती हूँ, आपका चैनल फॉलो करती हूँ एंड आई एम वेरी इम्प्रेस्ड। आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो और बहुत अच्छे अच्छे टॉपिक्स पे आप कर रहे हो एंड थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। थैंक यू सो मच। मिसेस मनीषा, सबसे पहले तो मैं आपको ये पूछना चाहती हूँ कि मैनिफेस्टेशन आखिर होता क्या है? मैनिफेस्टेशन का मतलब ये होता है कि आप अपनी लाइफ में जो चाहते हो, दिल से चाहते हो, उसके लिए उसको आप विजुअलाइज करते हो, उसके लिए आप कुछ एफर्मेशंस डालते हो। आप चाहते हो कि आपकी लाइफ में वो आपको मिले, तो उस चीज को जो आप फ्यूचर में चाहते हो उसके लिए आप विजुअलाइज करते हो, उसके लिए आप एफर्मेशंस करते हो, डिफरेंट डिफरेंट टेक्निक्स यूज करते हो। वो सब चीजों के बाद जब आप रियल में आपको वो सब मिलता है तो उसी को मैनिफेस्ट कहते हैं। इट्स बेसिकली गिविंग अ मैसेज टू यूनिवर्स दैट यू वांट समथिंग इन योर लाइफ एंड उसके लिए आप विजुअलाइज करते हो कि फ्यूचर में आप वहां पे कहाँ पे क्या, जैसे अगर मेरे को एक घर चाहिए, पूरा इमेज आता है मेरे मन में एंड आई एम सिटिंग देयर विद माय फैमिली एंड हैप्पी मोमेंट्स। वो जब मैं विजुअलाइज करती हूँ तो जिंदगी में फ्यूचर में वो मेरे को डेफिनेटली मिलता है। जैसे वो शाहरुख खान का आपने जरूर डायलॉग सुना होगा। वो कहता है कि आप अपनी जिंदगी में चाहते हो, शिद्दत से चाहते हो, तो पूरी कायनात आपको वो दिलाने के लिए जुट जाती है। एंड आई रियली रियली बिलीव दिस थिंग। ये होता है आपकी जिंदगी में, अगर आप सच में दिल से कुछ चाहते हो, यू रियली गेट इट एंड अचीव। सो गाइस, शाहरुख खान के डायलॉग सिर्फ डायलॉग्स नहीं है, हम उनसे बहुत कुछ सीख भी सकते हैं। लेकिन आपको इन सब चीजों के बारे में पता कैसे लगा और मतलब आपने स्टार्ट कैसे किया? ऐसे मनस्वी इसका कोई सेट टाइम नहीं है कि मैंने कब स्टार्ट किया या कैसे पता चला। ये बस लाइफ में मेरे को शुरू से ही मेरी माता रानी पे बहुत विश्वास है। तो मेरे को अपनी लाइफ में किसी टाइम पे बहुत हार्डशिप्स आई, बट मैं उस पे घबराई भी, ये नहीं कि नहीं घबराई, पर मेरे को अपनी माता रानी पे पूरा भरोसा था कि वो मेरे को इस चीज में से निकालेगी। तो उसी विश्वास से जब मैंने देखा कि मैं अपनी माता रानी को बोलती थी कि मेरे को अपनी लाइफ में इसमें से निकलना है, तो धीरे धीरे देखा कि मैं एक्चुअल में उस टाइम से बहुत अच्छे से, बहुत इजीली निकल गई। देन आई रियलाइज कि मेरे को एक्चुअल में वो सब मिला जो मैं चाहती थी। तो फिर मेरे को उस टाइम पे एक बुक मिली, द सीक्रेट। जब मैंने वो बुक पढ़ी तो उसमें भी वही सब था जो मैं अपनी लाइफ में ऑलरेडी कर रही थी। आई वॉज विजुअलाइजिंग माई सेल्फ इन फ्यूचर, और वही उन्होंने सीक्रेट में भी बताया कि आप जो जिंदगी में चाहते हो वो आप अपनी जिंदगी में जब यूनिवर्स को एक मैसेज देते हो, एफर्मेशंस डालते हो, तो यू गेट दैट। तो बाय विद पैसेज ऑफ टाइम वो विश्वास मेरा और ज्यादा बढ़ता गया एंड आई गेट ऑल द थिंग्स इन माई लाइफ जो मैं चाहती थी। तो अब हमने मैनिफेस्टेशन तो समझ लिया कि क्या होता है, और जैसे आपने मेंशन करा कि विजुअलाइजेशन टेक्निक काफी अच्छी है, तो आप थोड़ा एक्सप्लेन करोगे कि इस विजुअलाइजेशन टेक्निक को कैसे करते हैं या आप कैसे करते हैं, किसी एग्जांपल के साथ? जैसे मनस्वी एक एग्जांपल मैं आपको देती हूँ कि एक एक्सरसाइज करने के लिए मैंने कहीं पे देखा कि आप एक्सरसाइज करो कि आप अपनी लाइफ में क्या चाहते हो।
तो आप इमेजिन नहीं करोगे कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं अपनी लाइफ में ट्रेवल करना चाहती हूँ। जब मैंने वो एक्सरसाइज करी तो उसमें सबसे फर्स्ट मैंने लिखना शुरू किया कि व्हाट आई वांट इन माय लाइफ, तो फर्स्ट नंबर पे आया ट्रेवल। एंड आई वाज सो सरप्राइज्ड माई सेल्फ कि ओके, मतलब ट्रेवल करना मेरे मन में इतना ज्यादा है कि फर्स्ट स्टेप पे फर्स्ट उसमें मेरे को ट्रेवल लिखा मैंने। उसके बाद आई स्टार्ट विजुअलाइजिंग दैट कि मैं एरोप्लेन में जा रही हूँ, अलग अलग डेस्टिनेशन पे जा रही हूँ, रिजॉर्ट्स में जा रही हूँ, बहुत अच्छे अच्छे होटल्स में रह रही हूँ, एंड आई एम हैविंग गुड टाइम विद माई फैमिली। एंड यू कांट इमेजिन मिनसरी, इट्स वो सब मेरी जिंदगी में ट्रू हो रहा है, सच हो रहा Wow. है, एंड इट्स रियली अमेजिंग। I think it's very shocking to you also कि मतलब ये प्लान आखिर बन कैसे रहे हैं. एक्चुअली और इतना ट्रेवल मतलब एक्चुअल में इतना मैनिफेस्ट होते हैं अपनी लाइफ में कि Right. जो आप चाहते हो वो आपको समझ ही नहीं आता कैसे मैनिफेस्ट हो गया। एक्चुअल में जब आप चाहते हो तो अपने आप हो जाता है। So guys, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ समझने वाली कि आप मैनिफेस्ट करो, आप अपना काम करो, वो अपने आप आपको रिजल्ट्स दिखने लग जाएंगे और आप खुद शॉक हो जाओगे कि दिस इज एक्चुअली वर्किंग। लेकिन इसके लिए वही है कि आपको बिलीव रखना है और वो चीज एटलीस्ट करके तो देखो। तो मेरे ना ऑडियंस ने मुझे काफी बोला कि जैसे वो विजुअलाइजेशन नहीं कर पाते या ये बहुत मुश्किल प्रोसेस है, तो आपको कोई मुश्किल आई विजुअलाइजेशन करने में या कोई ऐसी एडवाइस जो आप ऑडियंस को देना चाहोगे? नहीं मनस्वी, मेरे को तो विजुअलाइज करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आई। वो इस हिसाब से कि मेरे लिए तो जब मैं पूजा करती हूँ ना तो आई विजुअलाइज माई पूजा, आई विजुअलाइज माई पूजा ऑल्सो। तो विजुअलाइजेशन एंड वर्शिप गो हैंड इन हैंड फॉर मी। बट मेरी कुछ फ्रेंड्स हैं जो कहती हैं कि मनीषा तेरी विजुअलाइजेशन बहुत स्ट्रांग है बट हम विजुअलाइज ही नहीं कर सकते। तो बट स्टिल उनकी लाइफ में भी वो मैनिफेस्ट जो करती है वो होती है। तो ये नहीं कि अगर आप विजुअलाइज नहीं कर सकते तो यू कांट मैनिफेस्ट, यू कैन मैनिफेस्ट। बस वही की वर्ड इज कि यू वांट इट फ्रॉम हार्ट। अगर आप दिल से चाहते हो तो यू कैन मैनिफेस्ट एंड यू गेट मिरेकल्स इन योर लाइफ। विजुअलाइजेशन very important part, no doubt. But if you can't visualize, it doesn't mean that you cannot manifest. You can manifest in your life. So guys, visualization important part है but the only part नहीं है। और वैसे भी प्रैक्टिस से तो क्या नहीं कर सकते यार, तो आप स्टार्ट तो करो विजुअलाइजेशन, अपने आप उस पॉइंट तक पहुंच जाओगे। एंड द कीवर्ड इज बिलीफ एंड एज मिस मनीषा सेड, इट्स फ्रॉम योर हार्ट, विशिंग फ्रॉम योर हार्ट। सो वो चीज ट्राई करो, डेफिनेटली मिरेकल्स जरूर होंगे। ओके, तो इस प्रोसेस का कोई सीक्रेट्स है या कोई ऐसी इंपॉर्टेंट चीज जो हमें हमेशा माइंड में रखनी चाहिए? अनवेवरिंग बिलीफ होना चाहिए आपको अपने, जिस पे भी आप बिलीव करते हो, यूनिवर्स पे, जैसे मैं माता रानी पे बिलीव करती हूँ। और आपको हमेशा जो एक मैसेज देना ना, वो पॉजिटिव एफर्मेशन होनी चाहिए, क्योंकि यूनिवर्स को ना नो नहीं सुनता। अगर आप खुश रहना चाहते हो ना तो आप ये बोलोगे कि मैं खुश रहना चाहती हूँ। आप ये, अगर आप उदास हो आप बोलोगे नहीं मैं उदास नहीं रहना चाहती, तो वो नहीं जो वर्ड है ना वो यूनिवर्स को नहीं सुनाई देगा। तो आप ये नहीं बोलोगे कि मैंने उदास नहीं रहना, आप हमेशा बोलोगे मैं खुश रहना चाहती हूँ। ऑलवेज यूज पॉजिटिव वर्ड्स इन योर एफर्मेशन, नेवर यूज नेगेटिव वर्ड्स, नेवर से नेवर, दैट इज द की वर्ड। थैंक यू इतना पावरफुल वर्ड है। ग्रेटिट्यूड इज सच पावरफुल फॉर द यूनिवर्स कि आप जो चाहते हो ना वो आपको मिलता है। अब जैसे अब एक छोटा सा एग्जांपल है, एक स्टोरी है कि एक फादर है, वो उसके दो बेटे हैं, एक राम और एक श्याम, राइट। तो वो क्या करता है कि एक लैपटॉप लेके आता है, वो पहले राम को देता है। तो राम उसको बोलता है कि क्या पापा, क्या उठा के ले आए, पुराना सा ले आए, इसकी कॉन्फ़िगरेशन भी ठीक नहीं है, तो ये वाली नहीं चाहिए थे, मेरे को लेटेस्ट चाहिए था। तो उसने बहुत कंडेम किया अपने पापा को। तो पापा थोड़ा सा मतलब हो गए, उदास से हो गए कि मैं लेके आया बच्चे के लिए, तो उसको अच्छा नहीं लगा। नेक्स्ट डे वो सेम लैपटॉप अपने बेटे श्याम को देते हैं। तो ही वॉज सो हैप्पी। वो कहता है पापा सो वेरी थैंक यू,
मेरे सब फ्रेंड्स के पास था, मेरे पास नहीं था, आपने मेरे लिए लेके आए, आप मेरे लिए लेके आए, एंड आई एम वेरी हैप्पी, आई रियली वांटेड दिस इन माय लाइफ। और मैं अपने फ्रेंड्स के साथ अब इसके ऊपर सब कुछ शेयर कर सकता हूँ, अपने आप को ग्रो कर सकता हूँ, गेम्स खेल सकता हूँ, और वो बहुत थैंक यू बोलता है। अब आपको क्या लगता है कि नेक्स्ट टाइम उसके पापा कोई चीज लाना चाहेंगे, वो किसको देंगे? राम को देंगे कि शाम को देंगे? डेफिनेटली शाम को। एग्जैक्टली। तो ये सेम थिंग इज यूनिवर्स। कंसिडर पापा एज, जब आप किसी चीज के लिए थैंक यू बोलते हो ना, तो यूनिवर्स आपको वो अबंडेंस एंड प्रॉस्पेरिटी आपको देता है, बिकॉज आर यू से थैंक यू, यू फील ग्रेटफुल, यू गिव ग्रेटिट्यूड। तो ये दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि आप अपनी लाइफ में जो चाहते हो और जो जो है और जो चाहते हो, उन दोनों चीजों के लिए ऑलवेज फील ग्रेटफुल। बहुत अमेजिंग स्टोरी बताई आपने एंड गाइस आई एम डेफिनेटली श्योर आपको भी बहुत पसंद आई होगी। लेकिन इससे हमने लेसन ये लेना है कि थैंक यूनिवर्स फॉर एवरीथिंग, और हर चीज में पॉजिटिविटी देखो। हर छोटी छोटी चीज में अगर पॉजिटिविटी देखने लगोगे नेगेटिव की जगह, तो थैंक यू अपने आप ही अंदर से निकलने लग जाएगा। ऐसे सोचना नहीं पड़ेगा कि ओ माय गॉड अब थैंक यू बोलना पड़ेगा। तो ये सब प्रोसेस ज्यादा बेटर जानने के लिए, समझने के लिए आप कोई बुक्स रेकमेंड करना चाहोगे ऑडियंस को? इसमें मैं मेनली तो आपको ये 2 बुक्स रिकमेंड करना चाहूँगी। सबसे पहले तो आपको मैंने बताया था द सीक्रेट। उसमें तो बहुत स्ट्रांगली बोला हुआ है कि व्हाटएवर यू वांट इन योर लाइफ यू मैनिफेस्ट, यू विजुअलाइज, यू गिव मैसेजेस टू द यूनिवर्स। और उसके नेक्स्ट एक बुक है द मैजिक। उसमें उन्होंने टेक्निक्स बताई है। उसमें उन्होंने कुछ एक्सरसाइजेस दी हैं आपको करने के लिए कि आप अपनी लाइफ में अगर कुछ चाहते हो तो हाउ टू डू योर एक्सरसाइजेस, और आप प्रैक्टिकली उसको कैसे अचीव कर सकते हो। एंड दैट इज अमेजिंग बुक, मैंने वो पढ़ी है। और उसमें जो उन्होंने टेक्निक्स बोलते हैं मैंने वो अपनी एक्सरसाइजेस में करी है, रूटीन में उसको करती थी। तो उन चीजों से तो मेरी लाइफ बहुत चेंज हो गया। सबसे ज्यादा तो उसमें ये बताया हुआ है कि से थैंक यू, बी ग्रेटफुल। और उसमें एवरी टेक्निक इज टू गुड। आप जब वो बुक पढ़ोगे देन यू विल रियलाइज कि आपकी लाइफ में कितने चेंजेस आते हैं। द मैजिक बुक इज अमेजिंग। तो गाइस आप देख पा रहे हो कि एवरीथिंग इज कनेक्टेड। सीक्रेट बुक पहले हमें एक्सप्लेन करती है सारे प्रोसेसेस, और द मैजिक बुक फिर उसके बाद हमें टेक्निक्स को कैसे फॉलो करना है, कौन सी टेक्निक्स हैं वो सब बताती हैं। सो इन एक्चुअलिटी एवरीथिंग इज कनेक्टेड। और ये बुक्स मैंने खुद भी पर्सनली रीड करी हैं, इवन आई रिकमेंड देम, दे आर वन ऑफ द बेस्ट बुक्स दैट यू कैन रीड ऑन मैनिफेस्टेशन। थैंक यू सो मच मिसेस मनीषा, आपने बहुत अच्छी रिकमेंडेशंस हमें बताई। आई एम डेफिनेटली श्योर कि हमारी ऑडियंस को बहुत ज्यादा हेल्प होगी। सो गाइस हमें ये एपिसोड तो यहीं पे खत्म करना पड़ेगा, लेकिन नेक्स्ट एपिसोड में हम मिसेस मनीषा के साथ आएंगे और उसमें हम डिस्कस करेंगे कि थैंक यू बोलने की पावर क्या होती है, विद सम एग्जांपल्स, एंड मेडिटेशन के बारे में और भी ज्यादा डेप्थ में डिस्कस करेंगे। So do like and share this podcast and don't forget to subscribe to my channel.